नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों जीके की क्लास, जिसमें दोस्तों जीके के रहने वाले हैं दोस्तों टॉप 60 प्रश्न। कितने रहेंगे दोस्तों? 60 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इस 60 प्रश्न में से दोस्तों कम से कम आपको 15 प्रश्नों के दोस्तों आंसर करने हैं। ठीक है, अगर आपकी जीके मजबूत है दोस्तों 15 प्रश्नों के आंसर आप लोग जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि ये जो 60 प्रश्न है बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर। ठीक है, तो छोड़ के मत जाना, शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। ये 60 प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। कह रहे भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स योजना कब शुरू की गई थी? बताइएगा कब शुरू की गई थी? दोस्तों कहेंगे 31 जनवरी 2018 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रतिहार वंश के महंतम राजा कौन थे? बताइएगा प्रतिहार वंश के महंतम राजा कौन थे मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे दोस्तों, कहेंगे मिहिर भोज थे। कौन थे दोस्तों? मिहिर भोज थे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो कहेंगे चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? कहेंगे छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। फिर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बक्कर बलाल जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बताइएगा बक्कर बाल जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बताइएगा कहेंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर से। कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बताइएगा कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? प्रश्न नंबर 6 का आंसर करिएगा। कहेंगे मणिपुर से है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहा अभी दिल्ली दूर है किसने कहा था? बताइए अभी दिल्ली दूर है किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा भारत सरकार द्वारा फेम इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? बताइएगा भारत सरकार द्वारा फेम इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? प्रश्न नंबर 8 का आंसर करिएगा। कहेंगे 29 दिसंबर 2017 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको 60 में से 15 का चैलेंज है। कह रहा है वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? बताइए वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 9 पूछता है। कहेंगे उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? बताइए फटाफट से, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? प्रश्न नंबर 10 का बताइएगा। कहेंगे 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है दोस्तों? प्रश्न नंबर 11 का। तो कहेंगे दोस्तों 12वें जोन को। क्या दोस्तों? 12वें जोन को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? बताइएगा संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24। कितने में? 24 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत सरकार द्वारा अटल भूजल योजना कब शुरू की गई थी? बताइएगा भारत सरकार द्वारा अटल भूजल योजना कब शुरू की गई थी? प्रश्न नंबर 13 का। कहेंगे 23 दिसंबर 2017 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया गया? बताइए कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 14 का आंसर करिएगा फटाफट से। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जुलाई। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में सर्वाधिक इसगोल जनजाति करने वाला राज्य है? बताइएगा भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य है। जनजाति नहीं दोस्तों, उत्पादित है। भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य है। प्रश्न नंबर दोस्तों 15 का आंसर बताइए। कहेंगे दोस्तों गुजरात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा? बताइएगा अनुसूचित जाति वाला राज्य मेरे प्यारे साथी हो जाता है उत्तर प्रदेश। डी हो जाएगा। और अनुसूचित जनजाति वाला दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व पर्यटन
WTO की स्थापना कब हुई थी? बताइए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में तो शायद इसके ऑप्शन मेरे हिसाब से WTO की स्थापना मेरे प्यारे साथियों जहाँ तक 1995 में हुई थी। 1995 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ऑप्शन में तो नहीं है 1995, ठीक है। तो 1995 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, कह रहा है बंजारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बताइए, बंजारा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? प्रश्न नंबर 18 का आंसर करिएगा, कहेंगे राजस्थान से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? फटाफट आंसर करिएगा। 19 का, कहेंगे मेघालय से। कहाँ से? मेघालय से। नेक्स्ट प्रश्न है, ताइवान देश की संसद का नाम क्या है? ताइवान देश की संसद का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 20 पूछता है, कहेंगे युआन। क्या होगी? युआन। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहे स्विट्जरलैंड देश की संसद का नाम क्या है दोस्तों? कहेंगे फेडरल असेंबली है, ठीक है। क्या? फेडरल असेंबली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी? बताइए। मुक्त राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? FAO की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 22 का, कहेंगे 16 अप्रैल 1945। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? कहेंगे दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते आएंगे। कह रहे भारत सरकार द्वारा सृष्टि योजना कब शुरू की गई थी? बताइएगा, सृष्टि योजना कब शुरू की गई थी? प्रश्न नंबर 24, कहेंगे 22 दिसंबर 2017 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहे थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बताइएगा, थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हो जाता है, कहेंगे ब्राजील। आप लोगों ने पढ़ा होगा। कहता है यूरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये तो पढ़ा भी होगा तो ऑप्शन नहीं करोगे आप, पढ़ा भी होगा तो भी ऑप्शन नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? कहेंगे दोस्तों कजाकिस्तान। कौन सा दोस्तों? कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान याद रखना, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? कहेंगे काली मिट्टी कहते हैं उसे। क्या? काली मिट्टी। कह रहा है सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बताइएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? प्रश्न नंबर 28 का, कहेंगे दोस्तों चंपारण में। कहाँ पर? चंपारण में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संसार का सर्वोच्च नौकायन वाला झील कौन सा है? संसार का सर्वोच्च नौकायन वाला झील कौन सा है? प्रश्न नंबर 29 का आंसर करिएगा फटाफट से। कहेंगे टीटीकाका झील। कौन सी हो जाएगी? टीटीकाका झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा फटाफट से। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य से अवस्थित है? फटाफट से आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 30 का, कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मोरक्को देश की राजधानी कहाँ स्थित है? बताइए फटाफट से, मोरक्को देश की राजधानी कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 31 का आंसर करिएगा। कहेंगे दोस्तों रबात। क्या होती है? रबात। चलिए, कह रहा है भारत सरकार द्वारा बाजरा आश्वासन योजना कब शुरू की गई? भारत सरकार द्वारा बाजरा आश्वासन योजना कब शुरू की गई? प्रश्न नंबर 32 का आंसर करेंगे। कहेंगे 27 दिसंबर 2017 को, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भोटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? भोटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? प्रश्न नंबर 33 का आंसर करेंगे। कहेंगे उत्तराखंड से, ठीक है। चलो, कह रहे धुआंधार प्रपात कहाँ स्थित है? धुआंधार प्रपात कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथी? फटाफट से आंसर करिएगा, फटाफट से आंसर करिएगा। धुआंधार प्रपात किस राज्य में स्थित है? ये बता दो, किस जगह पर स्थित है? बताओ फटाफट से। प्रश्न नंबर 34 का, कहेंगे जबलपुर में स्थित है। बता दो कमेंट में जबलपुर कहाँ है। कह रहे सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्चम चोटी कौन सी है? यहाँ पर दोस्तों चोटी लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों चोटी लिखा है। बताइएगा,
सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? प्रश्न नंबर 35 का कहेंगे दोस्तों धूपगढ़ी। ठीक है, चलिएगा। कह रहे राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? प्रश्न नंबर 36 का कहेंगे ब्रिटिश एम्पायर खेल। क्या? ब्रिटिश एम्पायर खेल। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है? भारत सरकार द्वारा बस्तर क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना कब शुरू की गई? भारत सरकार द्वारा बस्तर क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना कब शुरू की गई? प्रश्न नंबर 37 का आंसर करिएगा। कहेंगे 21 दिसंबर 2017। चलो, क्या आप लोग इनके आंसर दे पा रहे हैं? फटाफट से बताइएगा। पोलैंड देश की संसद का नाम क्या है? मैंने कहा है आपको चैलेंज है 15 प्रश्नों के आंसर देने हैं 60 में से। क्या आप 60 में से 15 नहीं सही कर सकते हैं? बताइएगा, बताइएगा फटाफट से। चलिए, कह रहे पोलैंड देश की संसद का नाम बताइएगा। 38 का आंसर करेंगे फटाफट से। कहेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? सोजियम। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहे बुक्सा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बताइएगा, किस राज्य से है? फटाफट से बताइए। बुक्सा जनजाति का संबंध प्रश्न नंबर 39 का कहेंगे दोस्तों उत्तराखंड लगाओ यहाँ पे। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ब्रिटेन देश की संसद का नाम क्या है? ब्रिटेन देश की संसद का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 40 का आंसर करेंगे। कहेंगे दोस्तों पार्लियामेंट। चलो, कह रहे एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? तो कहेंगे दोस्तों चीन को कहा जाता है। किसे? चीन को। कह रहे किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? प्रश्न नंबर 42 का आंसर करेंगे। कहेंगे चौधरी चरण सिंह की। क्या? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत सरकार द्वारा शबला योजना कब शुरू हुई? बताइएगा, भारत सरकार द्वारा शबला योजना कब शुरू हुई? प्रश्न नंबर 43 कहेंगे 27 सितंबर 2010। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? बताइएगा, प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 44 का आंसर करेंगे। कहेंगे कोरिया को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था मेरे प्यारे साथियों? बताइए। प्रश्न नंबर 45 का आंसर करेंगे। कहेंगे 1989 में। ठीक है, चलो। कह रहे विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना कब हुई थी? बताइए, WMO की स्थापना कब हुई थी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। फटाफट से बताइएगा, WMO की स्थापना कब हुई थी? कहेंगे 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? 302 किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 47 का कहेंगे दोस्तों ये हत्या से संबंधित है। कह रहे स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? फटाफट से बताइएगा। 48 का तो कह देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताइएगा। कह रहे सांसी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? सांसी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? 49 का आंसर करेंगे। कहेंगे पंजाब से है। कहाँ से? पंजाब से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत सरकार द्वारा GST ई वे बिल कब लागू हुआ? बताइएगा, भारत सरकार द्वारा GST ई वे बिल कब लागू किया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 50 पे आ गए हैं तो कहेंगे 18 दिसंबर 2017 को। दोस्तों 50 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको ये दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और इस 50 में से दोस्तों आपका स्कोर क्या रखा है? बताइए आपका स्कोर क्या रहा है? फटाफट से कमेंट करिएगा। स्कोर 50 में से आपने कितने सही कर दिए? ठीक है, अभी आपके 10 प्रश्न और बाकी है। मैं 10 प्रश्न की दोस्तों एक PDF अभी और लगाता हूँ, 1 सेकंड में लग जाएगी। PDF दोस्तों आपके लग के तैयार भी हो गई है। ठीक है, आप लोग इसका 50 में से स्कोर बताइएगा फटाफट से। 50 में से आपका स्कोर क्या रहा है? अभी 10 प्रश्न और है। 10 प्रश्न में से क्या आप 3 का आंसर करेंगे? बताइएगा, क्या आप इन 10 में से 3 का आंसर करेंगे? यस या नो? बताइए। आज देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी आप लोग पढ़ते हैं या नहीं। ठीक है, आज आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिएगा,
बताइएगा किन्नौर जनजाति का संबंध किस राज्य से है। 10 प्रश्न और है ना, ये 1 से लेकर 10 तक करा रहा हूँ। बताइए किन्नौर जनजाति का संबंध किस राज्य से है। प्रश्न नंबर 1 लगा दो, बताइएगा। कहेंगे हिमाचल प्रदेश से है। चलिए आगे, कह रहे दिल्ली में हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया। दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को किसने बनवाया, तो कहेंगे दोस्तों हमीदा बानो बेगम। किसने, हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक है, चलिएगा। कह रहे मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, बताइएगा। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर बताइएगा, इसमें 3 का आंसर हो जाएगा। कहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसे, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नेम से एक पुस्तक के लेखक कौन है। क्या, नेम से एक पुस्तक के लेखक कौन है। प्रश्न नंबर बताइएगा इसका आंसर। कहेंगे दोस्तों झुप्पा लाहिड़ी। क्या, झुप्पा लाहिड़ी। ठीक है, चलिएगा। कह रहे सिकंदर कहाँ का शासक था। सिकंदर कहाँ का शासक था। प्रश्न नंबर इसका आंसर करिएगा। कहेंगे दोस्तों मोसी, कह रहा है मेसिडोनिया का था। कहाँ का, मेसिडोनिया का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मेसिडोनिया। चलिएगा। कह रहे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये तो कर दोगे 5 जून, ये तो रटा हुआ है। कहिए इंद्र किला नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। इंद्र किला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे, कह रहे विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। इसका भी आंसर कर दोगे। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा फटाफट से। कहेंगे 14 जून को। कब मनाया जाता है, 14 जून को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। प्रश्न नंबर 9 का। कहेंगे औरंगजेब ने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, बताइएगा। प्रश्न नंबर 10 का। कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। मेरे प्यारे साथियों मैंने करा दिया आपको पूरे 60 प्रश्न। जितना बताया आपने थंबनेल में, जितना पढ़ा देखा उतना मैंने 60 प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिया। अब आपका एक काम बनता है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो नए हो तो। ठीक है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे साथी। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मेरा टारगेट है इस क्लास में 100 लाइक्स का। कितना दोस्तों, 100 लाइक्स, 100 लाइक। ठीक है, 100 लाइक करा दूँ। ठीक है, तो 100 लाइक कराना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिएगा आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसमें तो अब आगे नहीं बढ़ेंगे। 60 प्रश्न आपको कराने बोला था, 60 प्रश्न आपको करा दिए। इस 60 में से क्या आपने 15 प्रश्नों का आंसर दिया, ये लोग जरूर बता दिए। ठीक है, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।